21 जुलाई 2023 दिन के समय में एक लड़का एक लड़की का केवल लेकर के पूरे गांव में घूम रहा था। लेकिन गांव वालों ने जब उसे इस हालत में देखा तो लोगों ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया और पुलिस आकर के उसे वहां पे पकड़ लेती है रास्ते में ही। तो अब जानते हैं कि वो लड़की कौन थी जिसका उसके पास वो गोल फुटबॉल टाइप का जो भी चीज़ था। क्योंकि मैं अच्छे से आपको बता नहीं सकता हूँ, अगर मैं उस चीज़ का अच्छे से नाम लूँगा तो मेरे चैनल पे स्ट्राइक भी आ सकती है, ये वीडियो डिलीट भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको इशारे में बता रहा हूँ, फुटबॉल मान लो उसे, ठीक। तो उस लड़की का नाम होता है असीफा। असीफा यूपी की रहने वाली थी। उसके घर में उसके पापा, उसके भाई, उसके बहन और उनके भाई में से एक सबसे बड़ा भाई था जिसका नाम था रियाज। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस वीडियो में, इसलिए मैं उसका नाम आपको अभी ही बता रहा हूँ। तो असीफा पूरा दिन घर का काम करती थी अच्छे से और वो शाम के समय में बकरी को चराने के लिए खेत में जाया करती थी। असीफा का डेली का काम था, वो बकरी को लेकर के शाम में जाती थी, फिर चरा करके घर आती है। लेकिन एक दिन असीफा को एक लड़का से भेंट होता है जिसका नाम होता है चंद बाबू। अब धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। अब ये लोग एक दूसरे से मिला जुला करते थे, कभी खेत में, कभी गांव में, कभी कहीं। तो इसके चलते उन दोनों की बात पूरे गांव में फैल गई। सभी को पता चल चुकी थी कि असीफा और चंद बाबू का चक्कर चल रहा है। और ये बात असीफा के घर वालों को भी पता चली। असीफा के पापा और असीफा के बड़े भाई रियाज ने उसे घर में बैठा करके अच्छे से समझाया कि बहन तुम अभी छोटी हो, ये सब चीज़ में मत पड़ो, अभी अपना काम करो अच्छे से, ये सब चीज़ फालतू है। तो उसके भाई और उसके पापा को लगा कि ये तो समझ चुकी होगी। लेकिन असीफा चंद बाबू के प्यार में पागल, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो रियाज जो असीफा का भाई था, वो मार्केट जब जाया करता था कुछ सामान लेने या और भी कुछ, तो चंद बाबू और उसके दोस्त असीफा के भाई रियाज को मतलब इस टाइप के बात बोला करते थे कि अरे तुम्हारे बहन के साथ तो मैंने ये किया वो किया, मतलब इस टाइप के उसे ताना देता था कि ऐसे ऐसे, जिससे कि उसे गुस्सा आए। इस टाइप के बात वो हमेशा मतलब रियाज को बोला करता था, चंद बाबू और उसके फ्रेंड। तो रियाज घर में आकर के अपनी बहन को ये सब बताता था कि तुम्हारा देखो, तुम्हारा जो भी है तुम्हारा, वो ऐसा ऐसा तुम्हारे बारे में बोलता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है बहन, तुम ऐसा मत करो, उससे बात मत करो, कुछ भी मत करो। लेकिन असीफा तो पागल थी उसके प्यार में, उसे तो सब खराब लग रहा था, बस चंद बाबू ही सही लग रहा था। रियाज को डेली वो लोग मार्केट में इस टाइप का बात बोला करता था। एक दिन रियाज उन लोगों से लड़ाई कर लेता है, कुछ लोगों को मार भी देता है, क्योंकि रियाज थोड़ा गुस्सेला टाइप का लड़का था। तो वो उन लोगों को मार देता है, तो जिसके चलते पुलिस आ जाती है और रियाज को कुछ दिनों के लिए जेल हो जाती है। बात तो यहाँ तक सब सही था। उसके बाद असीफा और रियाज एक दिन प्लान बनाते हैं कि ये लोग हमारे प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम लोग भाग चलते हैं। असीफा और रियाज एक दिन सुबह के 4-5 बजे घर से फरार हो जाते हैं। और जब इस चीज़ के बारे में असीफा के घर वालों को पता चली, तो असीफा के घर वालों ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन की कि चंद बाबू नाम का ये लड़का हमारी बेटी को भगा के ले गया है। तो पुलिस वालों ने छानबीन चालू की और 1-2 दिनों में चंद बाबू को पकड़ लिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है और असीफा को उसके घर भेज दिया जाता है। और इधर असीफा का भाई जो रियाज जेल में था, वो भी कुछ दिन बाद जेल से बाहर आता है। और जब उसे ये चीज़ पता चलती है कि उसकी बहन भाग चुकी थी उस लड़के के साथ और पूरा गांव में उसकी बदनामी हो चुकी है, कहीं भी वो जाता है तो उसी बात को लेकर के सब ताना देते हैं, तो इससे ना उसका भाई बहुत परेशान हो चुका था रियाज। तो वो अब सोचता है कि नहीं, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा कि जिससे लोगों को डर लगे या हमें ऐसा ना कहे। तो रियाज प्लान बनाता है। सबसे पहले वो मार्केट से एक धारदार हथियार लाता है और प्लान बनाता है कि अपनी बहन को ही कैसे निपटाया जाए। तो रियाज सोचता है कि अगर मैं घर में ऐसा करता हूँ तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए वो अपने घर के पीछे जहाँ पे कपड़ा धोया जाता है, नाली होता है और वहाँ पे पुस्ता होता है, उसके बगल में जाकर के वो धारदार हथियार को छुपा देता है और अपने कपड़े वहाँ पे रख देता है और आकर के अपनी बहन को, असीफा को बोलती है कि बहन मेरे कपड़े वहाँ पे रखे हुए हैं, तो तुम जाके धो दो। तो उसकी बहन जाती है और वहाँ पे आराम से अपने मगन में कपड़े धो रही थी। उसे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका भाई क्या करने वाला है उसके साथ। उसका भाई रियाज वहाँ पे पीछे से आता है और उसका मुंह दबा करके उसका जो वो फुटबॉल होता है उसको अपने हाथ में ले करके, ऐसे पकड़ करके पूरे गांव में घूम रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि देखो मैंने क्या किया। लेकिन रियाज उस फुटबॉल को ऐसे पकड़ करके सीधे पुलिस स्टेशन ही जा रहा था। लेकिन लोगों ने जब उसे रास्ते में देखा, उसका वीडियो बनाया और कुछ लोगों ने मिलकर के पुलिस को कॉल किया और रास्ते में आकर के पुलिस वालों ने रियाज को पकड़ लिया। जब रियाज को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया तो
उससे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों किए, तो वो बोल रहा है कि मैं परेशान हो चुका था, मेरी बहन मान ही नहीं रही थी, वो बार बार ऐसा ऐसा कर रही थी, जिससे चलते मैं परेशान होकर के उसका काम ख़त्म कर दिया। और रियाज को अफ़सोस था कि वो ऐसा किया है तो उसकी और भी बहन है और भी भाई है, उनके शादी को लेकर के दिक्कत होगी, लेकिन वो उतना कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। अभी फ़िलहाल रियाज को उम्र कैद की सज़ा हुई है। तो मुझे इस वीडियो से ये समझ में नहीं आ रहा है कि गलती किसकी थी। उस लड़के की गलती थी कि जो वो रियाज को उकसाता था, या लड़की की गलती थी कि वो भाग चुकी थी, या कि आसिफा के फैमिली वालों की गलती थी कि उन दोनों की शादी करा देना था क्योंकि वो दोनों प्यार करते थे। तो आप सबको क्या लगता है, क्या अच्छा होता? मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन ये नहीं कि आदमी को ही ख़त्म कर दिया जाए या काम ही तमाम कर दिया है, मतलब सॉल्यूशन को ही हटा दे जड़ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय।